मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि परभनी जिले के आरोग्य विभाग के आशागढ़ प्रवर्तक संगठन महाराष्ट्र की जानिब से आज 1 नवंबर 2021 को परभनी शहर के उपोषण मैदान पर अपनी विविध मांगनियों को लेकर धरने आंदोलन किया गया। आईटेक की जानिब से, आईटेक संगठन की जानिब से जिस तरह से इन्हें सपोर्ट किया गया है और इन्होंने धरने आंदोलन अपनी विविध मांगनियों को लेकर जिस तरह से इन्होंने धरने आंदोलन किया, इस वक्त एडवोकेट माधुरी क्षीरसागर और उसी के साथ में एडवोकेट कामरेड राजन क्षीरसागर, इनकी मौजूदगी में ये धरने आंदोलन किया गया परभनी शहर के उपोषण मैदान में। जिस तरह से आज उपोषण मैदान में आज जिस तरह से धरने आंदोलन किया गया है अपनी मांगनियों को लेकर, और इन्होंने परभनी शहर महानगर पालिका के कार्यालय पर जाकर भी धरने आंदोलन किया है। जिस तरह से इनकी मांगे हैं, इनकी मांगे पूरी की जाए ऐसी भी इनकी मांग है। और इनकी मांग जिस तरह से इन्होंने अपनी समस्याओं को रखा है, अपनी समस्याओं को अपनी समस्याएं जिस तरह से इन्होंने रखी है, उसी के चलते आज इन्होंने जिस तरह से धरने आंदोलन किया है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से एडवोकेट राजन क्षीरसागर ये महिलाओं को मार्गदर्शन कर रहे हैं। पीएचसी मध्ये होती का डिलिव्हरी एकाही सरकारी दवाखान्यामध्ये दिल्यानंतर काय होतंय, ज्या लेकीला नेलं असेल तिच्या घरच्या लोकांच्या सगळ्याच खर्च वाटायला आपल्याला हर इंसान अपने किसी न किसी काम से पहचाना जाता है। इस तरह से लोग काम करते हुए नजर आते हैं, अपनी पहचान भी बनाते नजर आते हैं। उसी के चलते परभनी लोकसभा मतदार संघ के 2024 के उम्मीदवार सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर ये परभनी जिले के गंगाखेड़ तालुके में जिस तरह से कुछ दिनों से सुर्खियों में छाए हुए हैं, ये किसी न किसी काम को लेकर सुर्खियों में छाए हुए नजर आते हैं। उसी के चलते गंगाखेड़ के रेणुका नगर तांडा यहाँ पर जिस तरह से इनका आज सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर और उसी के साथ में मसनेरवाड़ी के माजी सरपंच जयदेव मिद से इनका सम्मान किया गया है, इनका सत्कार किया गया है। इस वक्त सैयद मुदस्सिर, गिरीश राठौड़, गजानन जाधव, रहीम बाड़ू राठौड़, इनकी मौजूदगी में इनका सत्कार किया गया। और सत्कार करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि रेणुका नगर तांडा यहाँ पर सबसे ज़्यादा वंजारा समाज के लोग यहाँ पर हैं, और यहाँ पर जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी का पोल जिस तरह से नीचे से ख़राब हो गया था जंग लगने की वजह से, और ये कभी भी किसी भी वक्त टूट सकता था, ये धोखादायक था। इसी को बदलने का प्रयास किया गया है। और प्रयास करने के बाद में जिस तरह से युवा कार्यकर्ता गिरीश राठौड़, इन्होंने जिस तरह से इस संदर्भ में जिस तरह से महामंडल के लोगों को बताया और महामंडल के लोगों से इन्हें रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से मुदस्सिर इस युवक ने परभनी लोकसभा मतदार संघ के उम्मीदवार सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर इनसे कांटेक्ट किया, और इनसे कांटेक्ट करने के बाद में इन्होंने जिस तरह से इस बारे में एक्शन लिया, उसी के चलते आज उनका सत्कार और सम्मान किया गया है। हिंगोली ज़िले में जिस तरह से बढ़ती दामों, पेट्रोल की बढ़ते दाम और उसी के साथ में गैस के बढ़ते दामों को लेकर आज हिंगोली की शिवसेना के आमदार इन्होंने जिस तरह से धरने आंदोलन किया है, और धरने आंदोलन करने के बाद में साइकिल रैली भी इन्होंने निकाली है और साइकिल पर चलना भी इन्होंने शुरू किया है। जिस तरह से इन्होंने रैली निकाली है, साइकिल रैली निकाली है, और पेट्रोल के दाम कम किए जाए ऐसी मांग इन्होंने की है। गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ के आमदार रत्नाकर गुट्टे काका, इन्होंने यहाँ दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों से जिस तरह से विकास कामों को लेकर जिस तरह से अपनी बात रखी है, जिस तरह से इन्होंने बात को रखी है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से विकास कामों को लेकर रत्नाकर गुट्टे काका ये अपने मतदार संघ में किस तरह से छाए हुए नज़र आ रहे हैं और हर वक्त सुर्खियों में नज़र आ रहे हैं। ऐसा जिस तरह से ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आमदार रत्नाकर गुट्टे काका, इन्हें ऐसा लग रहा है कि परभनी ज़िले में पूरी तरह से अब रत्नाकर गुट्टे काका आमदार की नहीं बल्कि यहाँ के खासदार बनने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। क्यों तो परभनी ज़िले के हर तालुके में, हर गांव में, हर एरिया में जाकर रत्नाकर गुट्टे काका विकास कामों को देख रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों से ये उनके पास अपनी बात रखते हुए नज़र आ रहे हैं। सर पूरा यहाँ का फर्टिलाइजर यहाँ आना है, यहाँ का गेहूँ चावल ये सब यहाँ आना है, सीमेंट, उसके बाद में सीमेंट यहाँ आना है। मतलब इतना, मतलब यहाँ स्कोप आपको इतना है।
बहुत ज़्यादा स्कोप है। या तो आप करिए या तो आप एक प्राइवेट करिए, आपको जैसा आपको लगता है वैसा वो हिसाब से आप करिए। ये उसका बाद में आणि आपको गाड़ी के लिए कोई सा लेकर गाड़ी के लिए सर हमारा 2-3 गाड़ी है। गंगा जी इतना बड़ा सिटी है, 50,000 लोग हैं, 50,000 बस्ती है यहाँ पर 2-3 गाड़ी रुकती नहीं है। वो गाड़ी का नाम क्या क्या है? कोल्हापुर एक है, शिर्डी पनवेल धन्यवाद। ये थोड़ी सी आप 5 मिनट में लीजिए इसके लिए गाड़ी तिकीट आहे मला बहुत ज़्यादा मतलब जो भी है वो पुणे नाम बोल चाहते हैं। आणि सर वो पुणे के लिए सर आपने मैंने बात किया, इसके बारे में सर आपको पानी वहाँ का है, मतलब वहाँ लोग हैं वहाँ पर आप वहाँ पर एक नल कनेक्शन देना है तो वहाँ लोगों को पानी देना चाहिए। पानी नगर पालिका ने बंद कर दिया, पानी ये पे कर रहे हैं, अभी घर को बंद कर देता है नगर पालिका करना, पानी बंद कर देता है और से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी रिक्वेस्ट है आपके पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर कुछ तो लाइए, उसका कुछ मल्टी स्पेशल कर सकते हैं। आपको 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं वहाँ पर। हम जो नांदेड़ में गए वो गया वो उसको हमको ये नहीं करना, लेकिन यदि दूसरा कुछ हम लोग कर सकते हैं वहाँ पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, वाटर रहने के लिए स्टाफ को रहने के लिए वाटर रेडी है, मतलब से सब कुछ है, तो उस बारे में ज़रा सोच लीजिए। परभणी जिले के किसानों को जिस तरह से अपना माल रखने के लिए तारण योजना शुरू की जाए, ऐसी मांग का निवेदन परभणी जिले के गंगाखेड़ तालुके के तहसीलदार इन्हें और कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सचिव इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देकर ये मांग की गई है कि डोंगरी भाग के किसानों को जिस तरह से सोयाबीन रखने के लिए मार्केट में 5,000 क्विंटल से जिस तरह से इनका सोयाबीन खरीदा जा रहा है व्यापारियों की जानिब से, ये कौड़ी मोल भाव से व्यापारी ये माल खरीद रहे हैं, उसी के चलते किसानों की लूट हो रही है, ऐसा इनका मानना है। और किसानों ने ये मांग की है कि जब तक हमारे सोयाबीन को भाव नहीं आता तब तक हमारा सोयाबीन तारण योजना के तौर पर यहाँ पर रखा जाए और रखने के लिए नियोजन किया जाए, ऐसा भी इन्होंने कहा। 1 नवंबर 2021 को गंगाखेड़ के तहसीलदार और कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सचिव इन्हें डोंगरी जन परिषद की जानिब से एक निवेदन दिया गया और आने वाले 8 दिन में अगर आपने इस पर एक्शन नहीं लिया है तो ऐसी सूरत में 11 नवंबर 2021 सोमवार को भजन आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा इस वक्त दिया गया। परभणी जिले के जिंतूर तालुके में जिस तरह से एक वाक़या हो गया है कि अब दिवाली का वक्त है, दिवाली के समय छोटे बच्चे अपने नाना नानी के घर जाते हैं और नाना नानी के घर में जाने के बाद में वहाँ पर पटाखों की धूम मचाते हैं। एक ऐसा ही वाक़या हो गया है, जिंतूर तालुके में रहने वाले एक लड़के ने पटाखे फोड़ने की कोशिश की और पटाखे फोड़ने की कोशिश में ही उसकी एक आँख ख़राब हो गई है। हर मुमकिन कोशिश की गई है, उसके रिश्तेदारों ने उसकी आँख को बचाने की। परभणी ज़िले में ही नहीं बल्कि परभणी ज़िले के अलावा नांदेड़ ज़िले में और उसी के साथ में औरंगाबाद के बाद इस लड़के को इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया गया है। आप लोगों से, जनता से अनुरोध है, गुजारिश है, विनती है परभणी आज तक की कि अपने बच्चों को पटाखे फोड़ने से दूर रखें और गुरेज करें। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो अपना नौनिहाल ख़राब ना हो, उसका नुकसान ना हो। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, हमें आपके कॉमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कॉमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे, आप हमारे न्यूज़ पर कॉमेंट्स ज़रूर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। महबूब
पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। मिर्जा मेस, सुभेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सुभेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 94206219